हाय गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जब ताऊ जी ने सेकंड एल्डर से ये कहा था कि उन्हें तांग हाओ को वापस ट्राइब में बुलाना चाहिए, तो सेकंड एल्डर ने मना कर दिया था। असल में ट्राइब में जो कुछ हुआ, एल्डर्स उसका जिम्मेदार अब भी तांग हाओ को मानते हैं और वो उसको ट्राइब के अंदर घुसने नहीं देंगे। तांग शैंग अपने दादा से मिलना चाहता था, लेकिन सेकंड एल्डर उसे ये भी बताते हैं कि उसके दादा उसे नहीं देखेंगे क्योंकि वो तांग हाओ और तांग हाओ के सभी फैमिली मेंबर्स से नफरत करते हैं। तांग शैंग उनसे पूछता है कि आखिर कैसे वो अपने दादा को मना सकता है और कैसे पुराने गिले शिकवे दूर कर सकता है। इस पर सेकंड एल्डर कहता है कि अगर तुम सच में अपने दादा को खुश करना चाहते हो तो तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। अगर ये 3 चीज तुमने कर ली तो फिर ना सिर्फ तुम अपने दादा से मिल पाओगे, बल्कि तुम्हारे पापा भी इस ट्राइब में वापस आ पाएंगे और तुम्हारे पापा खुद अपने हाथों से तुम्हें ट्राइब का अगला चीफ बना पाएंगे। अब ये सुनकर तांग शैंग बहुत खुश होता है और वो जल्दी से इन 3 चीजों के बारे में पूछता है, जिस पर सेकंड एल्डर अब उसे 3 चीजें बताते हैं। पहली चीज ये है कि तांग शैंग को रैंक 80 पर पहुंचना होगा। दूसरी चीज ये है कि तांग शैंग को मार्शल सोल हॉल के एक सोल लैंड मास्टर का सर काट कर लाना होगा। तीसरी चीज ये है कि तांग शैंग को डेकेड मिलेनियम सोल रिंग हासिल करनी होगी। ये सब तांग शैंग को सिर्फ 10 सालों में करना था और ऐसा सब अचीव करने के बाद तांग शैंग को वो सब अचीव हो जाएगा जो वो चाहता है। अब तांग शैंग इन 3 चीजों को सुनकर बहुत कांप जाता है, लेकिन उसे ये किसी भी कीमत पर पूरी करनी थी क्योंकि उसे अपने पापा को यहाँ वापस लाकर ट्राइब को फिर से चलाना था। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर दाई और कैट गर्ल को देखते हैं जो एक साथ श्रेक स्कूल में वापस आ रहे थे। असल में 5 साल पहले सभी बच्चों ने एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया था कि वो 5 साल बाद रीयूनियन रखेंगे और अब 5 साल हो जाने के बाद वो सभी एक दूसरे से मिलने यहाँ आ रहे थे। वहाँ मिस्टर दाई अंदर घुसने लगता है, लेकिन तभी एक बच्चा उसे रोकता है और गुस्से में कहता है कि यहाँ आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। लेकिन मिस्टर दाई कहता है कि मैं मिस्टर दाई हूँ और मुझे अंदर जाना है। अब ये सुनकर वो उसे शक की नजर से देखता है और कहता है कि अगर तुम मिस्टर दाई हो तो मैं भी फिर तांग शैंग हूँ। अब फिर उस बच्चे के और भी दोस्त आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि हाँ, मैं मोटू हूँ, मैं निंग रोंग रोंग हूँ और मैं कैट गर्ल हूँ। फिर तो ये सीन काफी ज्यादा फनी हो जाता है और मिस्टर दाई भी बहुत खुश होता है क्योंकि 5 साल बाद भी उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई थी। अब फिर वहाँ तभी मोटू भी आ जाता है जो मिस्टर दाई और कैट गर्ल को देखते ही खुश हो जाता है और कैट गर्ल को गले लगाने जाता है, लेकिन मिस्टर दाई सही मौके पर आकर मोटू को पकड़कर उसे अपने गले लगा लेते हैं और ये सीन भी काफी फनी हो जाता है। अब फिर वहाँ निंग रोंग रोंग आती है और वो चारों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। निंग रोंग रोंग के साथ ऑस्कर नहीं आया था और ये बात जब वो उससे पूछते हैं तो निंग रोंग रोंग उसे सब बता देती है कि कैसे 5 साल पहले ऑस्कर उसे छोड़कर चला गया था और 10 साल का टाइम मांगकर प्रैक्टिस करने लगा था। अब फिर वहाँ तांग शैंग आता है और उन सबको ग्रीट करता है। वो सब तांग शैंग को नहीं पहचान पाते और वो तांग शैंग की कमर पर जब तांग शैंग की बेल्ट देखते हैं तो उन्हें लगने लगता है कि इसने तांग शैंग को मारकर उससे ये हासिल की है। उन सभी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस पर हमला कर देते हैं और उनके बीच फाइट होने लगती है। तांग शैंग अकेले ही उन सबको संभालता है और फिर फाइनली वो मैच को स्टॉप करते हैं और मोटू बताता है कि उन्होंने तांग शैंग को पहचान लिया है और वो बस एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। अब फिर वहाँ मिस्टर जाओ आते हैं और वो अपने सभी लिटिल मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर उन सभी को अंदर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जिसने एक ग्रुप ज्वाइन किया था और उन्होंने ऑस्कर के लिए एक सोल बीस्ट का शिकार करवा दिया था। इस ग्रुप के लीडर का नाम हल्क है और हल्क 76 रैंक का वॉरियर है। हल्क बहुत अच्छा है और ऑस्कर जहाँ भी उसे चलने को कहता है हल्क उसकी बात मानता है क्योंकि हल्क जानता है कि ऑस्कर कितना ज्यादा नॉलेजेबल इंसान है। ऑस्कर और हल्क को छोड़कर सभी टीम मेंबर्स के मन में जेलसी का भाव था और वो खुद लीडर बनना चाहते थे और हमेशा ऑस्कर और हल्क से जलते थे। अब उन्होंने एक सोल बीस्ट को मारा था और ऑस्कर उसकी स्पिरिट रिंग हासिल कर रहा था और उसे इस सोल बीस्ट में सोल बोन भी दिखती है। अब ये देखकर बाकी सभी टीम मेंबर्स का मन ललचा जाता है। हालांकि ये बीस्ट ऑस्कर के लिए थी, लेकिन सोल बोन को देखकर वो इस बीस्ट की सोल बोन हासिल करना चाहते थे और वो ऑस्कर को हटाने के लिए ऑस्कर के पास जाने लगते हैं। अब हल्क जब ये देखता है तो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और अब हल्क और बाकी सभी टीम मेंबर्स में लड़ाई होने लगती है और उनकी लड़ाई आइकॉनिक लेवल की थी।
लेकिन क्योंकि हल्क अकेला था इसलिए वो हार जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो अब आलस फैला रहे थे, लेकिन जब सारे लिटिल मॉन्स्टर्स उनके पास जाते हैं तो वो उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। ग्रैंड मास्टर और अर्लोंग भी वहाँ आते हैं और वो उनको देखकर भी खुश होते हैं। अर्लोंग तो तैंग शैंग को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदल गया था। वहीं अब वो सब बातें करते हैं और हमें पता चलता है कि कैट गर्ल जिंगलॉ एम्पायर की रानी बनने वाली है क्योंकि मिस्टर दाई वहाँ का युवराज बन चुका है। निंग रोंग रोंग भी ट्राइब के लिए अगली चीफ चुन ली गई है और मोटू भी 50 रैंक पर पहुँचने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जिसने फाइनली स्पिरिट रिंग और सोल बोन हासिल कर ली थी और वो जब ये देखता है कि उसके टीम मेंबर्स एक साथ उस पर हमला करने आ रहे हैं तो वो खड़ा होकर उनसे लड़ता है। अब ऑस्कर पहले जैसा ऑस्कर नहीं रहा था। उसने मार्शल आर्ट्स में मास्टरी हासिल कर ली थी और वो फूड ब्रांच का होने के बावजूद बहुत अच्छा कॉम्बैट कर पा रहा था। उसके पास तैंग शैंग के दिए हुए कई सारे हिडन वेपन्स थे और उसने तैंग शैंग के जितना ही उन्हें यूज करना और उनसे लड़ना सीख लिया था और उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ऑस्कर हिडन वेपन्स का यूज करते हुए उन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन अब सामने वाली पार्टी अपनी मार्शल सोल के साथ उस पर अलग अलग तरह से हमले करती है। ऑस्कर भी उन पर काउंटर अटैक करता है। उसकी रैंक 60 थी और उनके बीच काफी आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम तैंग शैंग को देखते हैं जो सभी को अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे पहले उसको जीवू को छोड़ना पड़ा और फिर अपने पापा के साथ उसने हार्ड ट्रेनिंग की, कैसे वो स्लॉटर सिटी में गया और वहाँ हुई लीना से मिला और कैसे उसने डेथ गॉड का डोमेन हासिल किया और फिर कैसे वो ब्लू सिल्वर एम्परर बना। वो फिर अपने मॉम और डैड की स्टोरी भी उन्हें बताता है कि वो कैसे एक दूसरे से मिले थे और कैसे मार्शल सोल ने उन पर अटैक किया था और कैसे मार्शल सोल की वजह से उन दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ। अब वो फिर ट्राइब की कही हुई बातें भी उन्हें बताता है कि सेकंड एल्डर ने तैंग शैंग से 3 चीजों को पूरा करने को कहा है और फिर ग्रैंड मास्टर समझ जाते हैं कि वो तैंग शैंग को एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर बनाना चाहते हैं क्योंकि वो तियान हाओ एम्पायर का नाम फिर से कॉन्टिनेंट में उजागर करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ऑस्कर को देखते हैं जो टीम मेंबर से लड़ाई कर रहा था और वो अपने 6 सोल स्किल का यूज करता है। इस स्किल का नाम क्लोनिंग सॉसेज है और इसको यूज करने के बाद उसका एक क्लोन बन जाता है और वो दोनों पियर्सिंग फेदर स्किल को मिलाकर ओपोनेंट पर हमला करते हैं और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।